मैकमरे बेडफोर्ड हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर होता है इसमें लेस नंबर ऑफ थायरिस्टर्स और डायोड्स यूज होते हैं एज कंपेयर टू मॉडिफाइड मैकमरे जो हमने पहले किया हुआ है हाफ ब्रिज इन्वर्टर के कंपैरिजन में। इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर्स और थायरिस्टर्स का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि दो मेन थायरिस्टर्स होते हैं, दो फीडबैक डायोड्स होते हैं और दो कैपेसिटर कंसिस्ट होते हैं। देखिए इसमें हमने 3 वायर सप्लाई इनपुट से प्रोवाइड की जाती है, डीसी सप्लाई इसमें प्रोवाइड की जाती है। ये हमारी अपर, ये जो है हमारी अपर सप्लाई है, लोअर सप्लाई है, एक टोटल सप्लाई होती है जिसलिए इसे 3 वायर सप्लाई बोला जाता है। इसमें दो डायोड्स और दो कैपेसिटर्स का यूज किया गया है। ये जो डायोड है ये फीडबैक डायोड्स हैं और ये जो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 ये हमारे कम्यूटेशन, जो हमारा कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं सर्किट में, वो हमारे कैपेसिटर्स हैं। और इसमें कनेक्टेड होते हैं 2 थायरिस्टर्स, 2 इंडक्टर्स के साथ। L1 L2 हमारे इंडक्टर्स हैं और T1 और T2 हमारे थायरिस्टर्स हैं। ये जो इंडक्टर्स होते हैं ये सेंटर टैप्ड होते हैं, सेंटर में लोड कनेक्टेड होता है और ये दोनों इंडक्टर्स सेंटर टैप्ड होते हैं जो कि 50 म्यू हर्ट्ज तक ऑर्डर पे वर्क करते हैं। ये जो इंडक्टर होते हैं जो कि हमारे सेंटर टैप्ड हैं, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जो एयर गैप होता है, यानी L1 L2 के बीच में थोड़ा स्पेस है। ये क्या करते हैं, ये गैप सैचुरेशन को अवॉइड करता है। और हमारे कैपेसिटर्स जो कि कम्यूटेशन सर्किटरी हैं, इसमें C1 इज इक्वल टू C2 के होता है और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, टोटल कैपेसिटर ये इक्वल होता है। इसमें अब जो हमारी ब्रांचेस हैं, लास्ट वाली T1 जिसपे थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कनेक्टेड हैं, एक टाइम पे एक ही थायरिस्टर कंडक्ट करता है। जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाएगा और जब थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा। इसी वजह से इसे कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोला गया है। इस कंप्लीट सर्किट को हम कुछ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये है हम A पॉइंट, ये B है, ये C और यहाँ पे हमारा D, E और F। इनसे हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और ये सेंटर पॉइंट है, ये है G, जिसको G से डिनोट करेंगे। क्योंकि हम इस सर्किट में मोड 1 की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मोड 1 के लिए है। जब t इज इक्वल टू 0 से पहले, उस टाइम पे जब ये हमारा सर्किट वर्क करता है, मोड 1 में हमारा सिर्फ इतना ही सर्किट वर्क करता है, यानी कि जो दो डायोड्स हैं, जो कैपेसिटर 1 है, वो हमने सर्किट में यूज नहीं किए। हम मोड में हम अपने सिर्फ इतने सर्किट के साथ वर्क कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मोड 1 में जो थायरिस्टर 1 है T1, ये क्या होता है, ऑन कंडीशन में होता है। ये हमारा थायरिस्टर 1 ऑन कंडीशन में होगा। जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी सोर्स से, यानी कि अपर सोर्स जो है इससे सप्लाई जाएगी Vs/2 से। तो थायरिस्टर 2 इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा, तो हमारा जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो होगा। ये हमारी आउटपुट करंट की डायरेक्शन होगी, ये होगा हमारा आउटपुट करंट जो कि जाएगा लोड की तरफ। इस तरह से हमारा आउटपुट करंट फ्लो होगा, यानी कि पॉइंट A से जाकर पॉइंट B, C और अगेन फिर G की तरफ फ्लो करेगा। देखिए अभी हम इसमें देखते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, जो L1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी वो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, थायरिस्टर 1 और L में से, और इस वजह से इसमें क्या होगी, 0 वोल्टेज ड्रॉप होगी। और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस भी 0 वोल्टेज ड्रॉप होगी। और जो हमारा इनके बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ था उसके अक्रॉस भी 0 वोल्टेज होगी। लेकिन जो कैपेसिटर 2 है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी मोड 1 में। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो G पॉइंट है ये इफेक्टिवली कनेक्टेड है पॉइंट A के साथ। A से करंट थायरिस्टर 1 इंडक्टर और G पे जा रहा है, देखिए इफेक्टिवली कनेक्टेड हो रहा है। और जो कैपेसिटर 2 की लोअर प्लेट है वो F पॉइंट यानी कि
इसके नेगेटिव के साथ इफेक्टिवली कनेक्टेड है, और ये अपर प्लेट G पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और G कनेक्टेड है यहाँ से A पॉइंट के साथ, यानी कि पॉजिटिव के साथ इफेक्टिवली कनेक्टेड। इसीलिए कैपेसिटर 2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी Vs, जो कि इनपुट वोल्टेज होगी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट G पे जो वोल्टेज होगी वो इफेक्टिव होगी F के थ्रू, पॉइंट F के थ्रू, जो कि सोर्स वोल्टेज Vs के इक्वल होगी। और जो पोटेंशियल पॉइंट होगा D और C का, यानी कि ये हमारा D पॉइंट है और ये C पॉइंट है, जिनके बीच में हमारा L1 और L2 दो इंडक्टर कनेक्टेड हैं, इनका जो पोटेंशियल पॉइंट है वो सेम होगा जितना कि G नोड का होगा रिस्पेक्ट टू F, यानी कि जितना पोटेंशियल G पे होगा उतना ही D पे होगा, उतना ही C पे होगा। और कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस सोर्स वोल्टेज यानी कि Vs ड्रॉप होगी, और इन सब पॉइंट पे भी G पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो Vs के इक्वल होगी। ये तो है हमारे मोड 1 की थ्योरी। अब ये जो सर्किट है हमने थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि अब हम कर रहे हैं इसकी वेवफॉर्म्स। देखिए, जब हमारी सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी वोल्टेज होती है, जो हमारे वोल्टेज होगी उस टाइम पे क्या होगी, t0 से पहले, बिफोर, यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 है इससे पहले, मोड 1। इसमें ये जो हमारे पास वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल है। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है हमारी सोर्स वोल्टेज के इक्वल, सोर्स से जो हमारी वोल्टेज आ रही है। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन ली गई है ये वाली, ये शो करती है हमारी नोड को, यानी कि जो हमारा पॉइंट G था, जो हमारा पॉइंट C था और जो हमारा पॉइंट D था, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे जो वोल्टेज थी वो थी सोर्स वोल्टेज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा इसलिए था, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि G पे जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि G इफेक्टिवली कनेक्टेड है पॉइंट A के साथ, और जो कैपेसिटर 2 की अपर प्लेट है वो पॉइंट G के साथ कनेक्टेड है, और लोअर प्लेट इफेक्टिवली कनेक्टेड है पॉइंट F के साथ, यानी नेगेटिव के साथ। यानी ये प्लेट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये प्लेट पॉजिटिव के साथ, G के साथ, और G से G कनेक्टेड है पॉइंट A के साथ। इसीलिए क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी सोर्स वोल्टेज Vs के इक्वल, और सेम वोल्टेज, जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी ही वोल्टेज G पे होगी, और जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी ही वोल्टेज पॉइंट C पे भी होगी और पॉइंट D पे भी होगी। इसीलिए जो हमारी जो वोल्टेज होती है पॉइंट G की, नोड C की और नोड D की, इन तीनों नोड्स की जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, जितनी जो कि इनपुट से जा रही है। अब इस टाइम पे जो हमारा आउटपुट करंट होगा, देखिए ये जो यहाँ से फ्लो कर रहा है पॉइंट A से B, C और G पे, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आउटपुट पे तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट करंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो मतलब कि जो करंट आउटपुट पे जा रहा है वही करंट थायरिस्टर 1 से क्रॉस हो रहा है। देखिए ये आउटपुट करंट जो कि आउटपुट पे जा रहा है, सेम करंट थायरिस्टर 1 और L1 से क्रॉस हो रहा है। इसलिए थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा आउटपुट करंट के इक्वल। अब ये तो हमारा थायरिस्टर 1 का करंट हो गया जो कि आउटपुट करंट के इक्वल है। अब देखते हैं थायरिस्टर 2 का करंट। हमारा थायरिस्टर 2 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी कि जीरो करंट फ्लो हो रहा है थायरिस्टर 2। ये देखिए थायरिस्टर 2 कंडक्ट नहीं कर रहा, जब एक थायरिस्टर 1 वर्क करेगा तो दूसरा वर्क नहीं करेगा, इसलिए थायरिस्टर 2 वर्क नहीं कर रहा, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा जीरो, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये ऑफ कंडीशन में है स्टिल। अब क्या होगा, जो हमारा डायोड 2 के अक्रॉस करंट है, देखिए हमने मोड 1 में कोई ना डायोड 1 का यूज किया हुआ है ना डायोड 2 का यूज किया हुआ है, डायोड, इन डायोड्स को यूज ही नहीं है, मतलब इनके अक्रॉस कोई करंट ही नहीं है, तो इनका जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो। डायोड 2 के अक्रॉस करंट जीरो रहेगा, और जो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 का करंट जो होगा वो क्या होगा। अब देखिए कैपेसिटर 1
का तो कोई यूज ही नहीं है। कैपेसिटर के अक्रॉस तो जीरो करंट है और कैपेसिटर 2 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए कैपेसिटर 2 का करंट भी क्या होगा, जीरो। नाउ जो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगी, देखिए इनकी जो वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो वोल्टेज शो हो रही है ये वोल्टेज है कैपेसिटर 2 की वोल्टेज, जो कि कैपेसिटर 2 के अक्रॉस सोर्स वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, जितनी Vs है उतनी वोल्टेज कैपेसिटर 2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रही थी। तो ये है हमारी कैपेसिटर 2 की वोल्टेज। लेकिन कैपेसिटर 1 के अक्रॉस अभी कोई वोल्टेज नहीं है, ये सिर्फ कैपेसिटर 2 के लिए है। कैपेसिटर 1 के लिए हम आगे करेंगे अपने नेक्स्ट मोड में। ये है हमारी सोर्स वोल्टेज जो कि कैपेसिटर 2 के अक्रॉस है, सिर्फ कैपेसिटर 2 के अक्रॉस। और ये था हमारे वेव फॉर्म t0, जब t इज इक्वल टू 0 है, इससे पहले, जो कि हमारा मोड 1 है। अब t0 पे क्या होता है, जैसे ही हम t0 पे आएंगे तो हमारा मोड 2 स्टार्ट होगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहाँ पे t0 पे आते ही थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा और थायरिस्टर 2 ऑन हो जाएगा, और ये हमारा मोड 1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।